नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के प्रमोशन को लेकर जो नई गाइडलाइन के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैंडिडेट काफ़ी दिन से यहाँ पर मांग कर रहे थे कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उनका यहाँ पे प्रमोशन किस हिसाब से होता है, क्या यहाँ पे गाइडलाइन है, जो नई गाइडलाइन आई है वो क्या है और जो पुराने वाली गाइडलाइन है वो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो एज ए SWC यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे काम करता है, जो कि जिसको हम MLSP बोलते हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, दोनों एक ही हैं। सबसे नीचे की हेडिंग में आप लोग देख सकते हैं कि जब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की यहाँ पे पोस्टिंग होती है तो वो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे उसकी ड्यूटी होती है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि जो अब्जॉर्प्शन एज रेगुलर MLSP फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय आफ्टर 6 ईयर ऑफ सर्विस डिलीवरी एट SWC, यानी कि आप लोगों को कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा SWC पर 6 साल तक आप लोगों को यहाँ पे वर्किंग करना होता है। या फिर यहाँ पे अदर ऑप्शन है, ऑप्शन टू कंटिन्यू विथ क्लिनिकल नर्सिंग, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, ट्रैक्जेक्टोमी विथ ट्रैक्जेक्टरी विथ अप्रोसिएट सीनियरिटी। तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं कंटिन्यू अपने जो SWC सेंटर पे कर रहे हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आफ्टर 6 ईयर ऑफ सर्विस एट SWC, यानी कि आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 6 साल काम करने के बाद एक एग्जामिनेशन है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। वो एग्जामिनेशन क्या है दोस्तों कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू सपोर्ट, यानी जो PSC है, PSC-MO मेडिकल ऑफिसर इन क्लिनिकल फंक्शन एंड मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ फंक्शन ऑफ SHG SWC, यानी कि दोस्तों आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे 6 साल काम करना है। उसके बाद आप लोगों को एक एग्जामिनेशन होगा। उस एग्जामिनेशन में पास करने के बाद आप लोग के द्वारा क्या किया जाएगा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आप लोगों को मॉनिटर करनी है जितने भी आपके ब्लॉक में, यानी कि आपको जो ब्लॉक मिला हुआ है, आपका जो ब्लॉक है, स्टार्टिंग में आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं, उस ज्वाइनिंग के दौरान जो आप लोगों का ब्लॉक है उस ब्लॉक में जितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आते हैं उन तमाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मॉनिटर करने का आप लोगों को काम दे दिया जाएगा एज ए मेंटर। जैसे कि अभी CMC वेलोर की तरफ से मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों को मेंटोरिंग के लिए यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए आप लोगों को मेंटर बना दिया जाएगा एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा कि 1 ईयर ट्रेनिंग होगा आप लोगों का, जो कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के तहत होगा, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि 1 साल का ट्रेनिंग होगा 5 या 6 साल के बाद। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक की ट्रेनिंग 5 to 6 ईयर। यहाँ पे क्या है कि ब्लॉक लेवल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर टू सपोर्ट BMO IC, यानी कि जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है वो यहाँ पे आप लोगों को बना दिया जाएगा ब्लॉक लेवल पर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एड फैसिलिटी टू सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर इन ए हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ सदर हॉस्पिटल या फिर CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर। आप लोगों को क्या है, जो मेडिकल ऑफिसर होता है, जो इंचार्ज होता है, चाहे वो सदर हॉस्पिटल हो, सब डिविजनल हॉस्पिटल हो या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, उस पर आप लोगों को मैनेजमेंट के तौर पर आप लोगों को जो मेडिकल ऑफिसर है उसका आपका असिस्टेंट यहाँ पे बना दिया जाता है। साथ में क्या है, ये ब्लॉक लेवल की बात हो गई। उसके बाद है कि दोस्तों जो 5 to 6 ईयर के बाद है एग्ज़ाम्स लगेगा आपका। उस एग्ज़ाम में आप लोग क्वालिफाई करने के बाद क्या है कि डिस्ट्रिक्ट CHO एज असिस्टेंट टू सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर फॉर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि जिला में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एज असिस्टेंट टू सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जो DPO होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर बोलते हैं, फॉर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत के लिए होता है, तो उसका आप लोगों को असिस्टेंट बना दिया जाएगा। कहाँ पर बना दिया जाएगा, जिला में। और उस या फिर अगर यहाँ से ब्लॉक लेवल से आपको या तो जिला का जो DPO सर होता है उनका असिस्टेंट बना दिया जाएगा, या फिर अगर वैकेंस खाली है, जैसे कोई भी कॉलेज है, तो उसमें आप लोगों को ट्यूटर के पद पे भेज दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। लेक्चरर पद पे एट DTC, ANMNTC या फिर RHF WTC में आप लोगों को ट्यूटर या लेक्चर की पोस्ट दे दी जाएगी।
थर्ड नंबर पे है दोस्तों यहाँ पे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू असिस्ट डिस्ट्रिक्ट सर्जन इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यानी कि जो ज़िला का अपना सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें जो सर्जन होता है ज़िला का, उसका आप लोगों को आपको असिस्टेंट बना दिया जाएगा, किसको, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो दोस्तों आपकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो SWC यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से हुई थी, या आप इस जॉब को कंटिन्यू रख सकते हैं अगर आप लोगों को करनी है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। ये आप लोगों के पास एक ऑप्शन है जो कि राइट साइड में दिया गया है। अगर इस ऑप्शन को आप लोग हटा दें, एग्ज़ाम में अगर आप पास कर पाते हैं 6 साल के बाद, तो आप लोगों को ब्लॉक लेवल पे भेज दिया जाएगा। जो ब्लॉक लेवल पे मेडिकल ऑफिसर है उसका असिस्टेंट बना दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग प्रोग्रेस करके, प्रमोशन करके आप लोग है वो ज़िला में भेज दिया जाएगा। तो ज़िला में जो DPO होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होती है, आप लोगों ने मार्क को देखा होगा DPO का, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होता है या फिर इंचार्ज होता है, तो उसका असिस्टेंट बना दिया जाएगा, या फिर आप लोगों को कॉलेजों में एज ए ट्यूटर या लेक्चर के पद पे भेज दिया जाएगा, या फिर जो जिला का सर्जन होता है उसका असिस्टेंट आप लोगों को बना दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का या फिर यूँ कहें मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का ये एक प्रोग्रेशन प्लान है अपने करियर का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, जो कि प्रमोशन के तहत आप लोगों को एक गांव से लेकर ज़िला के पद तक आप लोगों का प्रमोशन होता है। तो ये तो है दोस्तों पुरानी गाइडलाइन, जो सबसे स्टार्टिंग में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इनिशिएटिव स्टेज थी, यानी कि जो प्रारंभिक में हर एक स्टेट में इंडिया के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का क्रिएट हुआ था पोस्ट, उस टाइम का ये गाइडलाइन है। जो नई वाली गाइडलाइन है दोस्तों, उसमें परमानेंट को लेकर कैंडिडेट मांग करते रहते हैं कि किस प्रकार से परमानेंट होगे। तो नई गाइडलाइन में है दोस्तों वो परमानेंट का है। डायरेक्ट आप लोग जैसे ही ज्वाइन होते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आप लोगों को परमानेंट कर सकती है एज ए SWC पर। और इसके बाद यहाँ पे इस जो पुराने वाली गाइडलाइन है दोस्तों, इसमें परमानेंट का लेकर कहीं पे भी जिक्र नहीं है, क्योंकि उसमें अलग से एक बताया गया है कि ये प्रमोशन आप लोगों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेके जो जिला तक है वो इस प्रकार से है। लेकिन इसमें कहीं भी जो आपको DA मिलता है, TA मिलता है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो ये आप लोगों को जानकारी है वो आप लोगों को अलग से वीडियो में बता दी जाएगी। और जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी हो या फिर कोई भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग अपडेट हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।